हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा देश जो भारत है इसका राष्ट्रीय गान है, इसकी समय अवधि कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 52 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किस किस को पहले से पता था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है। याद रखिएगा दोस्तों, दूध उत्पादन में किस देश का विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो जैवलिन थ्रो से है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया, जैवलिन थ्रो। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जानते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोग करंट अफेयर से थोड़ा भी जुड़े होंगे तो इन क्वेश्चनों को आंसर काफ़ी आसानी से दे पाएंगे कि भारत में मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो टिहरी बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, टिहरी बांध। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। तो भारत रत्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया, भारत रत्न। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा आप लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1919 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा दोस्तों। अब से लगभग 105 साल हो गया इस बात को, 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा थाईलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की। तो ये की थी भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, भरत मुनि। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन था। कौन था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो गया, कुमारगुप्त प्रथम। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, वेदों की संख्या कितनी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वेदों की संख्या कितनी है बताना है हमें। तो वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, जियो और जीने दो किसने कहा था। जियो और जीने दो किसने कहा था। तो महावीर स्वामी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध
किस क्षेत्र से है, तो सिनेमा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है दोस्तों, तो मणिकर्णिका है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि 4 ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो सबसे जो पुराना हो जाएगा दोस्तों वो ऋग्वेद है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन में पूछा गया है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, इब्राहिम लोधी।